हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11 आरबीसी हिंदी इंग्लिश मीडियम के आपके नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, आप लोगों का चैप्टर 2 जो है वो कॉन्स्टेंटली हम लोगों का आगे चल रहा है। हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया, किंगडम मोनेरा को कंप्लीट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द किंगडम प्रोटिस्टा, राइट? ओके, देन वी आर गो फॉरवर्ड। ओके, अब हम लोग आगे जाते हैं। क्या होता है देखिएगा, प्रोटिस्टा मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनेरा एक मात्र ऐसा ग्रुप है, मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कौन से जीव आते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, राइट? बट अब जब प्रोटिस्टा की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके तो बाकी के रिमेनिंग जो 4 ग्रुप हैं, ठीक है, चाहे आपका प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे आप लोगों का प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, ठीक है, हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर फंजाई को पढ़ना है और प्रोटिस्टा को पढ़ना है। प्लांटी और एनिमेलिया को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात सुनिएगा क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं नॉर्मली आपसे, क्या बात करते हैं कि प्रोटिस्टा जो है, ठीक है, प्रोटिस्टा को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है कि यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात कि प्रोटिस्टा के अंदर आता क्या है, ये जो आपका लेक्चर है बेटा ये जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर है। नेक्स्ट इससे आगे थोड़ा सा हम लोग आगे फॉरवर्ड बढ़ेंगे, उसमें आप लोग क्या देखोगे, क्राइसोफाइट्स के बारे में देखोगे। किसको देखोगे? क्राइसोफाइट्स के बारे में देखोगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा प्रोटिस्टा की। तो नॉर्मली प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो दीज आर सिंगल सेल्ड। पहली बात दीज ऑल आर सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेलुलर। सबसे मेजर पॉइंट है यूनिसेलुलर। अच्छा, आप लोगों को क्या है मैं आपको बताऊं, क्लासिफिकेशन के अंदर टीचर्स क्या करते हैं, केवल लिखाते हैं, रिटर्न वर्क कराते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इन लेक्चर्स को इस तरीके से याद करोगे जिस तरीके से मैंने आपको प्रिपेयर किया है, ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ आप अगर नोटबुक में लिखोगे तो आप लोगों को हालांकि नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। आप ये लेक्चर से याद कीजिए, क्योंकि ये जो आप प्रोटिस्टा के जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बेटा नॉर्मली 5 से 7 मिनट जो है वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, लेकिन काफी लोग क्या है रामकहानी लिखवाते हैं, फालतू का बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अब उस केस में अगर मैं बात करूं आप लोगों को जनरली, तो प्रोटिस्टेंट्स आर दीज आर द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, यानी कि दीज आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, अब यूकैरियोट के स्टार्ट हो गया हम लोगों के पास में, और यूकैरियोटिक स्टार्ट हो गया तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा, यूकैरियोट्स हैं तो सुनिएगा कि इनकी जो सेल है, सेल क्या होगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल होगी। कैसी सेल होगी बेटा? वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल का मीनिंग क्या है? सर आप काफी बार ये बोलते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड? मेन मतलब तो पता है ना। अब वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब इट कंटेन द प्रॉपर वेल मेंटेन्ड न्यूक्लियस। ओके, इट कंटेन प्रॉपर वेल मेंटेन्ड न्यूक्लियस, दैट मींस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ओके, यू मींस ट्रू। अब यूकैरियोट्स का मीनिंग क्या आप लोग पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक are the cells are the organisms that contain the well defined organs beside the nucleus। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अलावा also contain membrane bound different organs। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, membrane bound अलग अलग organs भी होते हैं। ओके, देन अगर हम लोग बात करें कि these are the single cellular eukaryotes, okay, and they contain well organized and well membrane nucleus। ठीक है, well organized और well membrane nucleus, exactly। second one is that सेकंड टॉपिक इज, ये सेकंड जो पॉइंट है बेटा इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैं इसको नॉर्मली 10 स्टार दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि काफी लोग पता है क्या कि इसको पढ़ाते ही नहीं है। अब देखना, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ओके, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, कि इसकी जो बाउंड्रीज है, इसके जो दायरे हैं वो दायरे वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड दायरे ना होने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है बेटा, कि यहाँ पर बाउंड्री जैसे वॉल होती है, लेकिन यहां अगर हम लोग बात करें तो बाउंड्रीज का मतलब होता है बेटा दायरा। ठीक है, एक सीमा। अब सीमा पता है क्या है, किस तरीके से एक सीमा, किसी कोई लड़की का नाम नहीं है। ओके, कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर सीमा सीमा बार बार क्यों कह रहे हो, कि कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, अब सुनना मेरी बात, कुछ साइंटिस्टों ने, जो कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या, प्रोटिस्टेंट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक है। अब जो भी फोटोसिंथेटिक है, ऑब्वियसली बात है, हम उसको किस ग्रुप में डालेंगे, प्लांट वाले ग्रुप में डालेंगे। फोटोसिंथेसिस वाले ग्रुप को आपको इसमें डालोगे, प्लांट वाले में। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि फोटोजोन प्रोटिस्ट को क्या बोला कि प्लांट का कह दिया। ठीक है, कि जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे प्रोटिस्टा उनको क्या बोल दिया, प्लांट बोल दिया। लेकिन
लेकिन जब उन्होंने पूरी स्टडी की तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट को वापस ले लिया, उन्होंने अपने स्टेटमेंट को वापस ले लिया। अब उन्होंने क्या बोला कि नहीं फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं लेकिन है ये प्रोटोजोआ। क्यों? प्रोटिस्टस। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या कर रहे हैं, नॉर्मली मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं तो इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इनकी सेल्स हैं, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, इट इज क्वाइट सिंपल एज अ प्रोटिस्ट। सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था, क्वाइट सिंपल एज अ प्रोटिस्ट। एग्जैक्टली। तो अब बाउंड्री की बात करूं, सुनना मेरी बात भाई, अगर मैं बात करूं मोनेरा की, यहां पर मैंने बात किया मोनेरा की। अब मोनेरा में पता है हमें यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स आते हैं, राइट, या फिर बैक्टीरिया है, यहाँ कोई बैक्टीरिया, ये कोई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हमने मोनेरा ग्रुप में रख दिया, ये है बैक्टीरिया, ठीक है। अब प्रोटिस्टा की बात करें तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, लेकिन अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के साथ में इसमें नॉन फोटोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक है। अब फोटोसिंथेसिस बेटा किसकी एबिलिटी होती है, प्लांट की। तो ये क्या कह रहे थे कि भाई ये प्लांट के जैसे हो सकते हैं, आई बात समझ में, यानी ये इन दोनों ग्रुप को ओवरलैप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था कि जब उनका सेलुलर स्ट्रक्चर देखा, देन दे आर नेम्ड एज अ प्रोटिस्टा, दैट दे आर नेम्ड एज अ प्रोटिस्टा। तो उन्हें क्या नाम दिया गया बेटा, प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यानी कि प्रोटिस्टा की जो दायरा है, उसकी जो सीमाएं हैं वो बहुत लंबी है, ठीक है ना, यानी उनकी एक पर्टिकुलरली, ठीक है, हम लोगों ने ग्रुप में डाल दिया, लेकिन काफी ऐसे हैं जो बेटा कनेक्टिव लिंक है। जैसे क्राइसोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो क्राइसोफाइट्स क्या है, फाइट होता है पौधे, पौधों के जैसे होते हैं, ओके। अब आगे बात कर रहे हैं बेटा, इसके एग्जांपल काफी बार क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से बेटा इसमें जीव आते हैं, कौन कौन से जीव आते हैं। पहला है एसपीसीडी, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। अब एसपीसीडी, एस स्टैंड फॉर स्लाइम मोल्ड्स, बेटा ये एग्जांपल की बात है, हालांकि मैंने ट्रिक बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। पी फॉर प्रोटोजोन्स, पी में प्रोटोजोन्स आते हैं, इसमें आते हैं आपके क्राइसोफाइट्स, और इधर आते हैं डी स्टैंड फॉर डायनोफ्लैजिलेट्स, आप लोग सबको पढ़ेंगे, और ई स्टैंड फॉर आप लोगों का यूग्लिनोइड्स, ई स्टैंड फॉर यूग्लिनोइड्स, ठीक है। ये आता है नॉर्मली आप लोगों का क्या, प्रोटिस्टा के बारे में, ओके। देन अब अगर इनके हैबिटेट की बात करें कि ये कौन से हैबिटेट में रहते हैं, क्योंकि बेटा जनरल इंट्रोडक्शन है तो जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट का मतलब है बेटा दीज आर द एक्वेटिक, ठीक है। मोस्टली प्रोटिस्टेंट्स आर द एक्वेटिक, मोस्टली प्रोटिस्टेंट्स क्या है कि वो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक मतलब वो पानी में रहते हैं या नमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। आप पता है क्या कह रहा है, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है लिंक। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लिंक, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लिंक। लिंक का मतलब होता है बेटा योजक कड़ी, दो को जोड़ के रखना, योजक कड़ी या फिर दो को जोड़ के रखना, ठीक है। अब पता क्या है कि मोस्टली जो मेनली जो है प्रोटिस्टेंट्स जो है प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्यों? अब सुनिएगा मेरी बात भाई, मोनेरा में कौन से आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं ना सारे के सारे, और आप लोगों का फंजाई, प्लांट और एनिमल, फंजाई, प्लांट और एनिमल, इनमें कौन से आते हैं, यूकैरियोट, वो भी स्पेशल कैटेगरी के, यानी कि वो भी हायर कैटेगरी के। तो सिंपल प्रोकैरियोट को हायर कैटेगरी से जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव लिंक है दैट इज प्रोटिस्टा, दैट इज प्रोटिस्टा, एग्जैक्टली दैट इज प्रोटिस्टा। आई बात समझ में, यानी कि मोनेरा है, फंजाई है, प्लांट है आपका, एनिमेलिया है। अब इनको जोड़ के कौन रख रहा है, प्रोटिस्टा, क्योंकि प्रोटिस्टा में क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्या है बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, ओके। अब बात कर रहा हूं मैं आगे, सुनिएगा मेरी बात, ये लिंक समझ में आया, क्लियर है। लिंक मतलब दो ग्रुप को जोड़ के रखने वाला, दो ग्रुप को जोड़ के रखने वाला। जैसे भाई नदी है, इधर का तट है, इधर का तट है, अब इन दोनों तटों को जोड़ के कौन रखता है, ब्रिज जोड़ के रखता है, पुल जोड़ के रखता है। आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हो, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। अब प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 3 के ऊपर जाने के लिए आपका एफओ भी होता है, फुट ओवर ब्रिज होता है, ठीक है, तो वो भी लिंक है। आई बात समझ में, लिंक मतलब दो को जोड़ने वाला, क्लियर है, ओके। देन आता है आप लोगों का फ्लैजेला एंड सीलिया। मोस्टली फ्लैजेला एंड सीलियाज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। मोस्टली जो फ्लैजेला और सीलियाज जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है, ओके। अब लोकोमोटरी ऑर्गन तो हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो आप लोगों का लोकोमोशन करता है, जो मोशन में काम आता है, दैट इज फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है, इस तरीके से बेटा जुड़ा हुआ रहता है आप लोगों की प्रोटिस्टा की सेल के ऊपर और स्पाइरल मूवमेंट देता है। काफी बार एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, मैंने देखा है, ठीक है ना,
2015 में भी आया था, 2018-19 में भी आया है। ओके, अभी क्या करें कि पिलाई और फिम्बरी, काफी बार क्वेश्चन आता है कि फिम्बरी और पिलाई क्या है, वो लोकोमेटरी ऑर्गन है? नो, दीज आर नॉट अ लोकोमेटरी ऑर्गन। ठीक है, देन हाउ कैन दे वर्क? दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर द अटैचमेंट, दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर द अटैचमेंट। वो किसके लिए काम आता है बेटा? अटैचमेंट के लिए काम आता है। क्लियर है ना? ये असर्शन और आप लोगों का ट्रुथ जो है, ट्रू है, उसमें आता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसमें क्वेश्चन आता है। अब आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फ्लेजिल प्रोटिस्टेंस जो है आर यूजुअली फॉलो बोथ द टाइप ऑफ। अब ए सेक्शन में तो नॉर्मली सेल डिवीजन होता है, ठीक है, डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, मेनली आता है बेटा सेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेक्सुअली अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो नॉर्मली इनमें पता है क्या है आप लोगों का, गैमेट्स वगैरह नहीं बनते विदाउट गैमेट, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट अकर, गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट अकर। ठीक है, अब इसमें पता है क्या, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दोनों सेल आपस में फ्यूज हुआ। अच्छा, सेल तो फ्यूज हो गए, फ्यूज होना मतलब जुड़ना, दोनों सेल आपस में फ्यूज हुए, देन जुड़ने के बाद जाइगोट बनता है। आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 10th में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स जब आपस में जुड़ते हैं, देन इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ अ जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक और खास बात बेटा, ये तो हम लोगों ने बेसिक इसके कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब मैं बात करूं कि इसमें असर्शन और ट्रुथ के ऊपर एक और क्वेश्चन कौन सा बनता है आपके नीट के अंदर, वो बनता है बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ये असर्शन का है, ये असर्शन का है। ठीक है ना? तो ट्रुथ का क्या है? बिकॉज ड्यू टू फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू में, अगर ट्रू दे रखा है तो ड्यू टू फोटोसिंथेटिक एबिलिटी सम साइंटिस्ट प्लेस द प्रोटिस्टा इन द प्लांट ग्रुप। उन्होंने, कुछ साइंटिस्टों ने इससे क्या बोला, प्लांट ग्रुप के बारे में बोला। ठीक है ना? ओके, देन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेंगे अभी बेटा क्राइसोफाइट्स के बारे में। ठीक है, क्लियर है ना?